ऐसे करना, तो उसमें टाइम लग जाता है। शेयर करूँ क्या? जहाँ तक किया हुआ वो दिखा देती हूँ। वही मेरा जो वो नहीं था मेरा एक्सेल वाली फाइल भी मुझे हो गई थी। एक्चुअली मेरा पता क्या होता है, जो वो होता है ना, जो बाउंड्री क्लोज करते हैं, वो हमेशा मेरी एक एक्स्ट्रा हो जाती है, पता नहीं कैसे। हाँ, जैसे हम बॉडी बनाते हैं, मेथड लिखते हैं, बॉडी बनाते हैं ना, कर्ली ब्रेसेस लेते हैं। अच्छा, मतलब कहने का मतलब हाँ बॉडी बना रहे हैं उसमें बॉडी एक्स्ट्रा कर रहा है। हाँ, पता नहीं कैसे, लाइक जब भी मैं मतलब मेथड वगैरह लिखती हूँ, एक एक्स्ट्रा जरूर होती है, उसकी वजह से मेरा रन ही नहीं होता है। फिर मैं देखती हूँ, ये तो कहो कि वो क्रॉस बन जाता है, तो उसमें मैसेज आता है ना कि क्या इशू है। इश्यूज आ रहा है। हाँ हाँ, चेक कर सकते हो सर्वर कहाँ हो रहे हैं, किसी एक को हाईलाइट करो तो दूसरे उसके सामने ऑर्डर नहीं कर जाएगा कि क्या हो रहा है। एक मिनट। आज हम वेब टेबल खत्म कर देंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे वेट्स। आज वेब टेबल एंड करेंगे, वेब टेबल सिनेरियोस एक्सपार्ट आप ट्राई कर रहे हो बनाना शिवम? हाँ, एक्सपार्ट बनाने में कुछ आ रहा है? मुझे ना एक्सपार्ट वो वाला इजी लगा, जो एनोटेशन से नहीं बनाते हैं, लाइक पहले टैग के बाद जो @ करके बनाते हैं ना, वो वाला मुझे लाइक थोड़ा इजी लगता है। अभी तो एक्सपार्ट में और भी चीजें हैं, अभी तो हम क्या कहते हैं उनके पेरेंट चाइल्ड सिबलिंग नोट्स ये सब चीजें देखेंगे आगे जाके, क्योंकि एक्सपार्ट सिर्फ यहीं तक नहीं है, एक्सपार्ट इससे भी बियॉन्ड है। ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर करो, आप उसकी स्क्रीन आ रही है आपको? हाँ कर। कोशिश रहेगी आज क्या है, अप्रैल 20 अप्रैल, इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ के मिड तक इसको खत्म कर दें सिलेबस इन्फो, एंड देन जो भी हमारी और चीजें उसे कंटिन्यू करेंगे, फिर आप लोगों की प्रोफाइल बनाने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ, एक मिनट रुक जाओ। करो करो। दो मिनट और। कर रहे हो शेयर आप? ये मैंने ना अभी हाँ हो गई। पहले फोन से लिंक किया था मेरे ख्याल से। नहीं नहीं नहीं, लैपटॉप ले रही हूँ। एक मिनट में इधर से वॉइस बंद कर रही हूँ। एक्चुअली जिस पे काम करती हूँ ना, वो दूसरा है लैपटॉप। शेयर हो रहा है? विजिबल है। अभी मैंने वही सिर्फ ना एक्सेल तक का ही किया कि, और मेरा रन हो रहा है सब अभी तक का, तो जितना मैंने किया है। नहीं यहाँ पे तभी तो मैंने यही तक, आगे वाले में भी थोड़ा भी हो रहा था ना। रन करूँ क्या? हाँ, ये एक्सएमएल फाइल है, रन करूँ? हाँ, कहाँ है, तो रही नहीं इसमें, ये नहीं। अरे ये एक्सेल डाटा ये वाला है ना। और ना ये जब मैंने बनाया था ना, ये
फर्स्ट जब हम बनाते हैं एक्स मतलब वो एक्सपाथ लिया था, तो मेरा ना फर्स्ट टाइम में बिना प्राइवेट वगैरह लगाए ना ये सब मेरा फुल नेम आ रहा, सबमिट नहीं हो रहा था बस। फिर मेरा वही सबमिट वाला सीन आ गया, तो फिर मैंने दोबारा प्राइवेट लगाया, सब कुछ किया ना, तब फिर मतलब सबमिट वगैरह तब मेरे सारा कुछ हो गया था, तो फिर मैंने प्राइवेट लगा के वो किया। ये है रीड वाला। बाकी सब ठीक है। बस test.html फाइल बना लो अपनी, क्योंकि अब वहाँ से हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम अब रन नहीं करेंगे राइट क्लिक करके। आज सिर्फ आज का टाइम, कल जब मैं ज्वाइन करूंगी ना तो सारा मेरा अपडेट रहेगा इसमें। चलो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, कर लो, स्टॉप कर तो दो। ये वाला भी मैं क्लोज कर दूं क्या? दो लैपटॉप चलेगा, दिक्कत होगी मुझे। कोई नहीं, अब तो आप नॉर्मल बस खाली चीज़ों को समझो, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, ये वाला मैं ये रहा हमारा, ठीक है। ये कौन सी हमारी वेब टेबल को एक बार रन कर लेते हैं। ये हमारी वेब टेबल, जहाँ से हम इसको रन करें passenger.html को, ठीक है। इसको राइट क्लिक, रन passenger shoot, ठीक है। चलो, इसमें क्या हो रहा है, एक एक करके डेटा ना इसके अंदर क्या कर रहा है, वो ऐड ऑन कर रहा है, ठीक है। शिवम, डेटा ऐड करने मतलब डेटा को रीड करने में कोई इश्यू तो नहीं आया? समझ में आया इंडेक्स कैसे लगाते हैं? रो पे लगा रहे, कॉलम पे लगा रहे? देखो ना, चलिए आप भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ऐसे मत करो, नुकसान आएगा। अगर ये वाली एक्सएमएल फाइल में मुझे कुछ आएगा तो मैं देखूंगा, क्योंकि ये मेरा आज स्टार्ट होगा ना। चलो, अब चीज़ों को ना समझने की कोशिश करना। मैं इसको कर देता हूँ एंड देन रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ पहले। सपोज करो यूजर ने क्या किया, एक्सेल से डेटा रीड कर लिया, ठीक है। डेटा रीड कैसे, कहाँ पे किया? वेब टेबल में। और उसने ना कुछ रिकॉर्ड बना लिए। क्या बनाया रिकॉर्ड में? ये उसकी एंट्रीज है, ठीक है। ये सारी क्या है, मान लो यूजर ने क्या डेटा रीड किया, देन उसने जो भी डेटा रीड किया उसकी एंट्रीज ये हैं, नाम, ठीक है, एज, सैलरी, डिपार्टमेंट कौन सा है, लास्ट नेम क्या है, ये सब। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इनके अंदर अपडेट कैसे करें। मैंने ऑलमोस्ट जो मेरे को रिक्वायर्ड है वो सब मैंने कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है कि मुझे इसको क्या अपडेट करना है, ठीक है। तो मैं देखो अपडेट इसको कैसे करेंगे। वेब टेबल ज़रूरी नहीं है कि आपका जब कभी कोई प्रोजेक्ट होगा, जब आप ज्वाइन करोगे तो वो ऐसी ही हो, वो अलग भी हो सकती है, ठीक है। उसका एडिट बटन ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं इसी तरीके से मिलेगा। वो आपका जो ऑटोमेशन जो आप जिसका कर रहे हो उसका एक मैनुअल टेस्टर भी हो, वो आपको बताएगा सब चीज़ कि भाई इसका ये है, वो केटी वगैरह सब देगा, ठीक है। अब मुझे पता है, आवाज़ आ रही है मेरी, ये बताओ पहले तो। हाँ ये ठीक है, एक बैटरी लगा लूँ पहले तो।
चलो ठीक है। अब मुझे पता है कि इसमें क्या है ना, मुझे अपडेट्स करने हैं, तो अपडेट्स के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, ये एडिट बटन। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, एडिट बटन। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या है ना, ये मेरे को वहां ले जा रहा है जहाँ पे इसका रिकॉर्ड अवेलेबल है। ठीक है, जहाँ पे किसका रिकॉर्ड अवेलेबल है। ठीक है, इसको एडिट कैसे करेंगे, इसका सिनेरियो क्या बनेगा कि यूजर इस पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो पहले हमें किसके एक्सपाथ की रिक्वायरमेंट है, एडिट आईडी, मतलब जो भी एडिट एक्सपाथ है। अरे यार एक मिनट दे दो बस। अरे क्या बिना चिल्लाए नहीं रह सकता क्या तू? ओए थोड़ी देर शांत हो जा। चलो ठीक है, मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, अपने एडिट और एडिट की, जहाँ पे मेरा एडिट एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका एक्सपाथ बनाते हैं। एक्सपाथ कैसे बनेगा, रोलिंग। सबसे पहले क्या करूँ, इस पे राइट क्लिक करके आइकन पे इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट, हाँ ठीक है, ये आ गया मेरे पास इसका डॉम। फिर क्लिक किया ये कॉर्नर वाले को, हाँ ठीक है, एरो पे क्लिक किया। अब मैं किस पे जा रहा हूँ, अपने एडिट पे। तो एडिट पे मेरे को क्या करना है, इसका एक्सपाथ चाहिए। अब इसका एक्सपाथ बनाने के पास मेरे पे क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो ऑप्शन शो कर रहे हैं बटन पे। बटन में क्या आ रहा है, टेक्स्ट ब्लू 400। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं किससे बनाऊँ, बटन से बनाऊँ। ये बटन जो है ना, ये एसवीजे का पेरेंट है, और बटन का पेरेंट कौन है, डी। ठीक है, तो इस तरीके से नोड को समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेव डेव कह रहा हूँ, जो डी बटन है, बटन, इसका ग्रैंड पेरेंट कौन है अभी, डिव का कि बटन का, बटन का, बटन का डिव है, बटन का ग्रैंड पेरेंट टीडी, टीडी होगा ना, टीडी। ग्रैंड पेरेंट कौन है इसका, टीडी। इसका पेरेंट कौन है, डी। डिव, और इसका चाइल्ड कौन है, एसवीजी, एसवीजी। और अगर मैं इसके सिबलिंग की बात करूं तो वो कौन है, सिबलिंग से नीचे वाले आ जाएंगे ना, सिबलिंग देखो सेम। अच्छा इसके अंदर जोड़ेंगे, इसके सिबलिंग मतलब भाई बहन। देखो ये कौन है, बटन। अब बटन देखो, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो जो भी बटन के अंदर की चीज है, जो उसके चाइल्ड है, वो क्या हो जा रहा है, हाइड हो जा रहे हैं, और उसके लेवल पे जो है वो उसको शो कर जा रहा है। अब मुझे बताओ डील के पास कितने चाइल्ड हुए, दो। दो बटन है, दो, ठीक है। तो इस तरीके से डोम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना। तो मुझे पहले क्या बनाना है, किसका बनाना है, एडिट का। मैं ले लेता हूँ, मेरे पास क्लास भी है, और मेरे पास क्या है, टाइटल भी है। और टाइटल के अगर मैं बटन के चाइल्ड पे जाऊँ तो मेरे पास और भी एट्रीब्यूट्स और मतलब ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं इस बटन में और इस बटन में देखूं क्या चीज़ यूनिक है, अगर मैं क्लास का वे यूज़ करूं, मतलब मैं ले रहा हूं क्लास एट्रीब्यूट, तो क्लास एट्रीब्यूट क्या मैं ले पाऊंगा, बताओ, क्योंकि दोनों यूनिक है। देख रहे हो, क्लास एट्रीब्यूट हम ले पाएंगे क्योंकि एक में टेक्स्ट ब्लू है, एक में टेक्स्ट रेड है। अगर दोनों सेम होते तो हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज नहीं करते, फिर हम दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करते। और अगर तब भी वहां पर भी ऑप्शन एक्सप्लोर करने में हमें दिखता कि सेम है, तो फिर हम थर्ड ऑप्शन, मतलब ऐसे हम जब तक कोशिश करते हैं जब तक का हमें जिस भी टारगेट को एलिमेंट करना है उसका यूनिक ना मिल जाए। ठीक है, और जब सब कुछ हो जाता है तब हमें यूनिक नहीं मिल रहा होता, तो फिर हम क्या ढूंढते हैं, इंडेक्सिंग। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। क्लास ले ली मैंने, ठीक है, कंट्रोल एफ किया, हाइफन हाइफन स्लैश स्लैश, ठीक है, जो भी है। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश मैंने कितना दिया, 2 टाइम, देन बटन टैग नेम, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट पेस्ट। देखो कितना आया, 3 है, 3 है। चलो इसको उठाते हैं, ठीक है, इसको उठाया, कंट्रोल ए, एंड देन चलते हैं अपना
एक्लिप्स पे। पहले एक बार रिकॉर्डिंग स्विच कर देता हूँ। चलो ठीक है। देन मुझे ये बताओ कि जो मैं भी एक्सपाथ लेके आया हूँ वो किस टाइप का एक्सपाथ है? सिंगल एलिमेंट है या फिर लिस्ट। लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट है? ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें एक से ज्यादा चीजें रखी हुई है। अभी दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, देखो मैं इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ तो कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 3 आ रहे हैं। मान लो और डेटा होता तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर बढ़ जाता। तो ये क्या लिस्ट ऑफ एलिमेंट है। तो लिस्ट ऑफ एलिमेंट उसको किस में स्टोर करें? लिस्ट। लिस्ट में। वेब एलिमेंट। ठीक है, इसको नाम दे दो लिस्ट। इसको इंपोर्ट कर लो जो भी रिक्वायर्ड है हमें। कौन सा करना है? ट्यूटोरियल, जावा ट्यूटोरियल। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। तो एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड डिटेल्स अपडेट। ठीक है, देन अब मुझे ये बताओ कि मेरे को यहाँ पे क्या परफॉर्म करना है एक्शन। क्लिक करना है। तो क्लिक किस पे करना है मेरे को? एडिट पे। ठीक है, अब एडिट पे मुझे क्लिक करना है। वो सिंगल एलिमेंट तो है नहीं, वो तो लिस्ट ऑफ एलिमेंट है। तो मैं अब नेक्स्ट क्या करूं कि उसके जो एलिमेंट है उस पर क्लिक करूं। हमने कुछ पढ़ा है ऐसा? लूप, एक एक करके डेटा निकालते हैं वहां से, है ना? लूप लगाएंगे। लूप जीरो इंडेक्सिंग मैं देता हूँ आई इक्वल 0। ठीक है, सेमीकोलन आई लेस देन लिस्ट डॉट साइज। ठीक है, सेमीकोलन आई प्लस प्लस। देन मुझे किस पे क्लिक करना है? लिस्ट पे क्लिक करना है। एल आई डॉट, पहले मुझे डेटा चाहिए होगा, गेट डेटा। ठीक है, गेट, एंड देन एक एक करके जो क्लिक करेगा देन क्लिक। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? बताओ रोली, कोई डाउट? ये गेट कौन सा है? ये नहीं समझ। क्या चीज? हाँ, ये गेट। ये वो डेटा है पूरा। ये मुझे गेट करके दे रहा है क्या? इसके अंदर से डेटा एक एक करके। अगर गेट टेक्स्ट होता तो मेरे को टेक्स्ट निकाल के देता, पर मैंने गेट किया है उसमें से एक एक करके निकालने के लिए। किस में से? लिस्ट में से। अब एक एक करके एलिमेंट आएगा और जब तक आएगा जब तक का उसकी लिस्ट पूरी ना हो जाए। और जैसे ही लिस्ट पूरी जाएगी, मतलब एक एक करके एलिमेंट आएगा उस पर एक एक करके क्लिक करता रहेगा। ठीक है, 3 है तो तीनों पे क्लिक करेगा। और वो क्लिक किस तरीके से करेगा वो हम पे डिपेंड करता है कि हमने इंडेक्सिंग वगैरह और आगे का लॉजिक कैसे लगाया है। बताओ यहाँ तक क्लियर? ओके। ठीक है, चलो अब मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? मैंने इस पे क्लिक किया। ठीक है, इस पे क्लिक किया तो मैं ऊपर यहाँ पे आ गया। ठीक है, मुझे क्या चेंज करना है? पूरा डेटा चेंज करना है। तो पूरे डेटा को उठाएंगे हम, क्या एक्सपाथ? क्लियर है? पूरे डेटा क्या उठाएंगे? एक्सपाथ उठाएंगे। तो एक चीज करते हैं, इस पे कर देते हैं हम, एक्सपाथ निकालते हैं दिस, ये रहा। ठीक है, नेम का निकालते हैं पहले। ठीक है, दिस, ये रहा, ये
फर्स्ट नेम, ठीक है, कंट्रोल एफ। टैग नेम क्या है इसका? इनपुट /input, ठीक है, ये आ गया इनपुट। उठा लो इसको। नेम हम अपडेट करना चाह रहे हैं तो इसको क्या रख दो, एक्सपाथ रख दो इसको। एक्सपाथ में फाइंड बाय, ठीक है, क्या रह गया, ठीक है, कुछ मिस हो रहा है क्या? क्या मिस हो रहा है? डेनोटेशन लैंग्वेज डिसअलाउ फॉर दिस लोकेशन। अच्छा, लोकेशन पे अलाउ नहीं कर रहा तो रीजन क्या है? जनरेट फाइंड बाय नेक्स्ट पाथ, प्राइवेट, ये वेब एलिमेंट आएगा, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट आएगा। वेब एलिमेंट रीजन क्योंकि ये सिंगल है। क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट। नाम दे दो अपडेट नेम, ठीक है, ठीक है। अब इसको कॉल कर लेते हैं। तो कॉल किस में करूं, मुझे बताओ, कहाँ कॉल करूं इसको? टेस्ट, किस में? सोचो कहाँ कॉल करूं इसको? क्यों लूप में, क्यों? क्योंकि वन बाय वन उसी में एडिट करना है। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि जब यूजर एडिट पे क्लिक करेगा तभी तो उसके बाद वो नेम पे जा पाएगा। अब वो क्लिक कहाँ कर रहा है? वो क्लिक कर रहा है एडिट पे, जिसके लिए हमने लूप लगाई हुई है। तो लूप के अंदर, ठीक है, लूप के अंदर अपडेट नेम, यही मेथड का नाम है, जरा अपडेट नेम डॉट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो, अगर मैं डायरेक्ट सेंड की कर दूं तो क्या होगा, जो ओल्ड एंट्री इसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, ये सारा, तो जो ओल्ड एंट्री इसके अंदर पड़ी हुई है वो इसी के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पुरानी एंट्री को क्लियर करना है उसको, जो उसके अंदर ओल्ड टेक्स्ट है उसको क्या करोगे, डॉट क्लियर। देन क्या करना है, मुझे अपना डेटा सेंड करना है, ठीक है, अपडेट डॉट सेंड की, हाँ, ठीक है, अपडेट डॉट सेंड की। अब डेटा मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, एक्सेल से, तो इसी मेथड को कॉल कर लो आप, ये रहा, ठीक है, क्योंकि यही तो लेके आ रहा है ना नेम, है ना, नेम तो यही लेके आ रहा है। फिर इसे चेंज करना पड़ेगा ना नेम अंदर से, क्यों एक्सेल डेटा क्यों चेंज करना होगा, बताओ? अपडेट मतलब कहाँ से करेंगे हम लोग? देखो, ये जो डेटा है ये अपडेट मैं कहाँ कर रहा हूँ, रो 1 पे कर रहा हूँ, नेम पे, जो रो 1 आ रही नेम, तो पहले क्लिक किस पे करेगा, वो पहले क्लिक करेगा किस पे, जीरो पे, जो जीरो इंडेक्स पे जो भी है,
जीरो इंडेक्स पे क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट टेबल के अंदर 3 डेटा एंट्री होके मिलता है हमको, ठीक है। तो पहले तो वो इस पे क्लिक करेगा। अब एक्सेल के अंदर कौन सा डेटा रखा है, वो तो डिफरेंट डेटा है ना। हाँ इसमें तो हो जाएगा, मतलब वो जब पहले करा रहे थे तो। है ना, आया समझ में। तो एक्सेल के अंदर डिफरेंट हाँ डेटा है इसमें ना। तो चेंज हो जाएगा, हमें पता है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। बताओ आपका, बताओ क्या कंसर्न है, बताओ बताओ। ठीक है आगे बढ़ो सर, ठीक हो है गया, चलो, समझ में आया। ठीक है नेक्स्ट। ये मैंने नेम ले लिया। अब मुझे किस चीज़ की जैसे मान लो मेरे को नेम मैंने अपडेट कर दिया, मैं नेक्स्ट ईमेल ले लेता हूँ। तो ईमेल पे कर देते हैं इसको एक बार, ये रहा ऊपर, ठीक है। ईमेल ये रहा, ईमेल के लिए ये यहाँ पर है, ठीक है। इसको उठाया, यहाँ पर पास कर दो ईमेल। ये ठीक है, चलो ईमेल आ गया, इसको भी उठा के रख दो, ठीक है। अपडेट ईमेल @find by, ठीक है। एक्सपाथ ले लिया, दे दो इसको भी प्राइवेट वेब एलिमेंट, ठीक है। अपडेट ईमेल, और इसको कॉल किस में करना है अब, सेम पहले क्या क्लियर करना है, क्लियर। पहले मेल क्लियर करनी है हमें। बोली आवाज आ रही है, ठीक हाँ है। अरे नहीं बोली हाँ जी कैसे आ रही है, मुझे बता आपको आ रही है, ठीक है। देन पहले क्लियर किया, देन अपडेट ईमेल डॉट सेंड की। अब डॉट सेंड की, इसका मेथड कहाँ से आ रहा है हमारा, ये रहा, इसको उठा लो, ठीक है। देन अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्या करना है। जैसे ही मैंने ईमेल और नेम पे क्या अपडेशन लगाया, नेक्स्ट सबमिट पे क्लिक कराइए। किस पे क्लिक कराएंगे, सबमिट। सबमिट पे, ठीक है। चलो एक बार लॉजिक से चलते हैं, सबमिट। तो सबमिट का ऑलरेडी हमें पता है कि एक्सपाथ है, तो ये रहा, डॉट क्लिक, ठीक है। अब जरा एक चीज सोच के देखो लॉजिकली, यूजर ने जब ये लूप लगाई टेबल को अपडेट करने के लिए, तो उसने लूप कहाँ से स्टार्ट करी, जीरो से, ठीक है। लूप कहाँ से स्टार्ट करी, जीरो से, ठीक है। और उसने नेम पहले क्या किया, अपडेट किया, ठीक है। नेम पे अपडेट करना स्टार्ट कर दिया, एंड सीट आई कौन सी, जीरो, ठीक है। देन रो आई, कौन सी रो आई, आई। अब आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो। तो एक्सेल से क्या आएगा उठ के जीरो से, भूल गए एक्सेल में क्या रखा है जीरो पे, जीरो इंडेक्स पे रो पे क्या नेम है, रखा है। हेडर, हेडर में क्या है, नेम, ईमेल, मतलब कि हेडर नेम, तो वो तो नहीं चाहिए हमको, तो क्या करूं, वन करना पड़ेगा आई को। ठीक इसको है। नहीं हुआ जीरो जो है। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं बाहर से, ठीक है। इंट, जैसे मान लो मैं दे रहा हूँ जे, क्या ले लेता हूँ एक बाहर से वेरिएबल लेता हूँ, जे इक्वल 1,
ठीक है, और इसको यहाँ पास कर देता हूँ लूप में जे को। तो वो कब से स्टार्ट होगा? जे, बताओ जे कब स्टार्ट होगा? 1 से। और इसमें एक फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ जे प्लस प्लस अपडेशन। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? पहले ये बताओ कि मैंने ऐसा किया क्यों, ये समझने का। बताओ रोली, आवाज आ रही है? यस, जो ये मैंने जे किया है, इसलिए लिया है कि लाइक हमें तो हेडर चाहिए नहीं, क्योंकि जो हम एडिट कर रहे हैं, मतलब क्या क्लिक करवाना है, वो हमारा नेम है। जहाँ नेम आ रहा है, मतलब स्पेसिफिक पर्सन का नेम, हमने उसको एडिट करने के लिए जे दिया है। हाँ ठीक है ठीक है। और शिवम आपको आगे समझ में कि हमने क्यों दिया ये, हमें यहाँ पे आई क्यों नहीं रखा हमने सेम एज इट इज? ठीक है चलो। इंडेक्सिंग की 1 से चाहिए। हाँ क्योंकि हमें इंडेक्सिंग कहाँ से चाहिए? 1 से चाहिए, जो डेटा रीड कर रहा है एक्सेल से। पर यहाँ पर तो हमने क्या चला हुआ है बाय डिफॉल्ट 0 से, और उसकी लेंथ तक चलेगा जो एडिट हो रहा है। तो हमने इसमें जे बाहर से रख लिया, ठीक है, उसमें पास कर दिया लूप में। चलो इसको कॉल करते हैं। कॉल कहाँ से करते हैं इसको? मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। इसमें बना दिया मैंने। तीनों में होगा ना सर, लिस्ट क्योंकि है। देखो अभी कहाँ तक होगा। उठाया, देन इसका नाम दे दिया मैंने यूजर अपडेट डिटेल्स, ठीक है। यूजर अपडेट डिटेल्स, यूजर एंटर ईमेल, ठीक है। ठीक है, इसमें कर लो किसको कॉल? मेथड को डॉट अपडेट्स, यही नाम है। ठीक है, अब बताओ कहाँ से कॉल करूँ उसको? कहाँ से कॉल करना चाहिए लॉली? कहाँ पे अभी हमारा सारा कंट्रोल? क्या होगा इसको? ठीक है, कहाँ पर अभी हमारा सारा कंट्रोल? SNG.xml फाइल में, ठीक है। तो वहां से कॉल करते हैं इसको। उठाया SNG.xml रन एज टेस्ट एनजी। चलो समझ में आया क्या हुआ? बताओ, समझ में आया? देखो इसने सारे पास दिखा दिए, पर ये फेल इसलिए हुआ है, इसने अपना काम तो कर दिया, इंडेक्सिंग चला दी, पर डेटा सही रखा ही नहीं रखा। इस वजह से इसने उस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि हमने वो चीज़ लगाई नहीं इसके अंदर। इसने खाली इंडेक्सिंग पे फोकस किया है, ठीक है। और इसने काम क्या किया वो देखते हैं। पहले प्रोजेक्ट पे गए, राइट क्लिक, रिफ्रेश, चलते हैं। वैसे दिखाएगा तो नहीं। ओपन विद वेब ब्राउजर, दिखाएगा तो नहीं। वैसे यही समझते हैं चीज़ों को।
सो व्यू कंसोल। एक cannot invoke this because the returns। ठीक है, चलो बताओ, कुछ देखा आपने, नोटिस किया जब टेस्ट केस चला? आवाज आ रही है? देखो, अब दोबारा चला रहा हूँ, ठीक है? आ रही है आवाज। थोड़ा नोटिस करना चीज़ों को। रन एज टेस्टिंग एक्सेबल। देखना नहीं सही। देखो, नेम डाल दिया उसने, पहले एंट्री ऐड करी, देन अब एडिट की बारी आई। नेम उसने क्लियर करके रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हम्म ठीक है, चलो देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है इसके अंदर। पहले तो बताओ, कुछ समझ में आया? एक तो इसमें डेटा ऐड हुआ है ना, और जो हमारी मतलब वो फाइल होगी एक्सेल की फाइल ऐड नहीं हो रहा है, वो क्लियर तो हो जा रहा है लेकिन ऐड नहीं। नहीं, ये नीचे दो एंट्रीज आई है ना, ये वाली पहले हमारे वो तो आ गई, वो हाँ एंट्री तो आ जा रही है पहले, वो अपडेट नहीं हो रहा है नेम। अपडेट नहीं हो रहा है नेम, ठीक है। वहाँ पे वो मांग रहा है। वो क्लियर तो कर दे रहा है, ठीक है, पर उसके बाद क्लियर करते हैं। ईमेल की जगह क्या डाल दे रहा है? ईमेल की जगह सरनेम यूज कर रहा है वो, है ना? तो ईमेल क्या पर है यहाँ पर? जे है, इंडेक्सिंग के है, और जो हमने पास की हुई है उसमें क्या चल रहा है? लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, ईमेल, ईमेल में ये आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। लिस्ट डॉट गेट, उसने पहले क्या किया, एक एक करके एलिमेंट को क्लिक करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब उसने नेम डाला, 0 पे नेम डाला, इंडेक्सिंग 0 पे क्या है हमारे पास? अगर यहाँ पर देखें तो इंडेक्सिंग 0 पे क्या है हमारे पास? इस पे उसने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऊपर आ गया। उसने इसको पहले क्लीन किया, ठीक है। क्लीन करने के बाद उसने क्या डाला? नेम डाला, जैसे कि विक्रम। देन वो क्या कर रहा है? इंडेक्सिंग किस पे जा रहा है फिर? वो पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है, नेम डाला, नेम के बाद वो किस पे गया? वो ईमेल पे, ठीक है। ईमेल पे ईमेल उसने क्लीन करी। अब जो जे है, ठीक है, जे इंडेक्स जो है, अब जे के 1 पे क्या है वहां पर? जे के 1 पे क्या है ये देखते हैं पहले। लास्ट नेम, ये यहाँ से हमने गलत उठा लिया, इसको करते हैं चेंज, अभी 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया, हाँ ईमेल आ गया, ठीक है। एक बार इसको चलाते हैं। नेम का तो करना चाहिए ना, नेम का तो सही है वैसे। हाँ, वो क्लिक पे, देखो ये दोनों एंट्री होने के बाद उसको क्लिक पे एक्शन परफॉर्म करना है ना, पर वो क्लिक पे नहीं कर रहा। उसके पीछे रीजन क्या है? अगर आप लोग ध्यान दोगे तो हमने क्या किया था, वो एक्शन इतना फास्ट चल रहा है ना कि उसमें हमें वेट लगाना पड़ेगा जहाँ तक, क्योंकि इस वेबसाइट से जितना मैं फैमिलियर हूँ। चलो, क्योंकि वो सबमिट को ना इग्नोर कर दे रहा है। उठाया इसने, एंट्रीज उठाई, एक एक करके एंट्री स्टार्ट करी इसने रखनी,
ठीक है। देन सेकेंड एंट्री आई, सेकेंड एंट्री के बाद इसने क्या किया, ठीक है, नेम किया, ईमेल किया, सबमिट। ठीक है, कर तो गया, देखो हो गया ना अपडेट। बस वहाँ पर क्या है, रीजन क्या हो रहा है कि बार बार जो लूप चल रही है वो लूप इसलिए एक्स्ट्रा चल रही है, पर उतना डेटा हमारी उसमें एक्सेल में नहीं रखा हुआ, देख रहे हो, क्योंकि जो नीचे है ना इस वेबसाइट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं उसमें 3 चीज़ें हैं ना इसमें बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे मैं न्यू फ्रेश अगर इसको ओपन कर रहा हूँ ना, इसको वेबसाइट को, कहाँ गया ये रहा, अगर मैं इसको फ्रेश ओपन कर रहा हूँ तो 3 एंट्री ना मैं इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही है, और 2 हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, है ना, 2 हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो कितनी आ रही है टोटल, 5 हो रही है। तो जो एडिट की जो लेंथ है वो कितनी आ रही है, 5, ठीक है। और हम अपडेट कितनी कर रहे हैं यहाँ पर, हम अपडेट कर रहे हैं सिर्फ 1, आ गया। ये रहा, हम अपडेट कितनी कर रहे हैं, सिर्फ 1, है ना, सिर्फ 1 ही तो कर रहे हैं अभी। नेम लगाया, देन फिर एंट्री डाली, बाकी सारा डेटा सेम है, ठीक है। मतलब जितना उसके अंदर सिर्फ 2 ही डेटा है। तो यहाँ पर कितना अपडेट हो रहा है, पहले फर्स्ट वाले का ले रहा है, किसका ले रहा है, पहले फर्स्ट वाले का, ये रहा, इसके लिए, ठीक है। देन एडन के लिए ले रहा है, फिर उसके बाद हमारी एक्सेल शीट खाली पड़ी है, तो वो एडिट तो कर रहा है, क्लीन भी कर रहा है, पर वो उसको फिल नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से उसको वहीं पर छोड़ दे रहा है और एंट्री कंटिन्यू चल रही है। समझ में आया हो क्या रहा है। तो हमें अपनी एक्सेल की शीट में एंट्रीज को एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसको हटाओ, देखो एंट्री डालेगा, ठीक है, फर्स्ट डाली, सेकंड डाली। अब हमारी एक्सेल के अंदर सिर्फ 2 ही एंट्री अवेलेबल है, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कितनी जा रही है, 5, ठीक है। तो उसने फर्स्ट पे क्लिक किया, नेम क्लीन किया, नेम डाला, ईमेल क्लीन किया, ईमेल डाली। देन सेकंड पे आया, सेकंड पे क्लीन किया, नेम डाला, नेम ईमेल क्लीन किया, उस पर एंट्री डाली। अब वहाँ पर क्या है, ब्लैंक है, मतलब कुछ है ही नहीं इंडेक्स में, तो 0 है। पर हमें तो ऐसा नहीं करना, कि हमें कुछ ऐसे ही करना था, बताओ, हमें तो उसके अकॉर्डिंग चलना है ना। सिंगल डेटा अपडेट करना था ना। अपडेट सिंगल नहीं करना हमने, अगर सिंगल डेटा अपडेट करना होता ना तो फिर पता मैं कैसे एंट्री बनाता, मतलब एक्स पाथ कैसे बनाता, एक्स पाथ बनाता, फिर मैं डायरेक्ट इसकी एंट्री के अकॉर्डिंग जो इसके अंदर नाम है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया है उसकी वैल्यू, वैल्यू कह रहा हूँ, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग। तो जब जब वो क्लिक पे करेगा ना, देखो जैसे मैं दिखाता हूँ अभी इस पे, मान लो हमने पहले किसका लिया था, सियारा का लिया था, ठीक है। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ एडिट इस पे, ठीक है। अब वो जब जब इस इन पे क्लिक करेगा तो तब तब क्या है ना, वो नेम और वो ईमेल वो इनके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करते जाएंगे, ठीक है। जैसे वो इस पे क्लिक करेगा, क्योंकि ये तो ये तो एक ही है ना, ठीक है, इनपुट बॉक्स तो एक ही है नेम के लिए, तो इसमें से वहां पर हमने नेम एक ही लिया है, मतलब कि सिंगल एलिमेंट है वो, ठीक है। अगर इस वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसा होता कि यहीं पर हमें ऑप्शन मिल जाए अपडेट करने का, तब हमारे पास ऑप्शन होता है कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट वो बना पाते हम, क्या, नेम इनपुट, लिस्ट ऑफ ईमेल इनपुट, ठीक है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ हमारे पास एक ही इनपुट बॉक्स है नेम का, तो एक ही बना रहे हैं। जब जब वो क्लिक करेगा तब तक वो सीधा उठ के कहाँ आ जाएगा, नेम पे आ जाएगा, और नेम क्लीन करेगा, देन न्यू नेम डालेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, अभी बताओ, बोलो शिवम रोली।
हाँ, लेकिन एक्सेल में जो डेटा है वो सिंगल, इसमें तीनों को अपडेट करने के लिए बनाना एक्सपर्ट। मतलब समझा नहीं। जैसे ये दोनों चेंज कर दे रहा है, ऊपर और दूसरा, पहला दूसरा, फर्स्ट और सेकंड, हाँ। नेम और रीनेम। तो उसमें जैसे सिंगल सिंगल ही नहीं कर सकता है, मतलब तीनों में। मतलब कि मैं सिर्फ एक ही लाइन को अपडेट करूं? अभी जैसे ये डबल डेटा एक्सेल से आ रहा है, जो एक्सेल में रखा हुआ है डेटा, वो दो रखा है ना हमने, हाँ, दो वो लिए दो हमने। चेंज करना है। अच्छा, मेरे को एक ही उसमें करना क्या है। मतलब सिंगल ही चेंज करें, हाँ, मैं सिंगल चाहता हूँ डेटा कि एक ही मतलब को इसमें अपडेट अपडेट करूँ। कर दे। हाँ, तो हो जाएगा हाँ, उसके लिए। उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं है, आपको बस खाली वहाँ से लूपिंग हटानी पड़ेगी। किस पे से? एक्सेल से। एक्सेल से लूप हटा दो, और यहाँ पर जो हमने लिस्ट ऑफ एडिट लिया हुआ है उसको सिंगल ले लो, जिसको भी आपको एडिट करना है। मेरे को करना है किसको? सीआरओ का करना है, तो सीआरओ को सीधा टैग करके यहाँ से उठा लो, उसको रख दो वहाँ पर। ये तो मैंने डायनेमिक करने के लिए दिखा है। बोलो फिर, क्या समझ नहीं आ रहा? मतलब एक्सेल का जो दोनों डेटा आ रहा है ना, अपडेट करना है तो वो सिंगल डेटा रहे, और ये अपडेट हो वो सिंगल ही डेटा मतलब अपडेट हो सब में। अच्छा, सब में एक ही नेम आए? हाँ ये कहना चाह रहे हो सब में एक ही आए? हाँ, तब हो जाएगा ना मतलब। हाँ, क्यों नहीं होगा? जैसे बोल रहे एक्सेल में डेटा दो ही है तो दो ही चेंज करना है। नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो हमने लूपिंग लगा रखी है ना, मेथड में लूपिंग लगाई हुई है हमने। कहाँ गया हमारा? ये रहा। वो तो लूपिंग के हिसाब से चल रहा है ना। ये रहा। इसको लूप से हटा दो यहाँ से, हो जाएगा सारा काम। ठीक है। और अगर देखो, हमें एक्सेल के अकॉर्डिंग चलना है, तो कुछ इसके अंदर लॉजिक रखना पड़ेगा कि जब एक्सेल का डेटा कंप्लीट हो जाए तो लूप अपना आप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, एग्जिस्ट हो जाए। ठीक है, तो उसका ये लॉजिक जे का इंक्रीमेंट हटाएंगे तो जे एक का, बार हटा कर देखो। लो हटा के हाँ, देखते ये हैं। जे प्लस प्लस है। चलाऊं? हाँ सर, हम करिए एक बार देखिए। क्योंकि वो तो प्लस फॉर्मेट में चलेगा जितना उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है। रोली, आवाज आ रही है? आपके कुछ डाउट्स नहीं आ रहे? हाँ आ रही है। मुझे वही नहीं समझ में आ रहा था, जो मतलब डेटा वो रीड कर रहा है ना जैसे एक्सेल से। हम्म क्योंकि हम तो एडिट उसमें भी तो एक्सेल में भी तो एडिट करेंगे ना, जैसे एक्सेल में हमारे क्यों पास एडिट करेंगे? एक्सेल आएगी। नहीं नहीं, एक्सेल में क्यों करेंगे एडिट? दिख रहा है शिवम? हाँ सर, हो गया ना, ये मैं बोल रहा था। वही तो कह रहा हूँ, सब आपकी इंडेक्सिंग पे डिपेंड करता है, किस तरीके से आपने लूप में अपडेट लगाया, किस तरीके से सब किया हुआ है। सिंगल डेटा को अब हर कॉलम में रखना है तो वो तो आपको पता ही है, अपडेशन हटा दो वहाँ से, +1 की फॉर्मेट वाली जो भी आ गई वो चलेंगी नहीं। ठीक है, तो ये है। अब एक चीज ट्राई करना, ये लॉजिक ट्राई करना कि हमारा जितने फर्स्ट नेम ही चेंज हुआ है ना सारा, क्या जो एडिट हुआ है। हाँ ये जो हमने C++ जब हमने रिमूव किया है, हाँ तो हमारा सिंगल नेम ही अपडेट हुआ है हर जगह ना, फिर फर्स्ट नेम। हाँ, वो तो हमने लूपिंग लगाई ना ऐसी। ये रही। एक मिनट रुकिए ना, नेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना, दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट। आवाज आ रही है ना? अभी ब्रेक हो जाएगी आवाज। अभी आवाज आ रही है? हेलो? हाँ आ रही है। ठीक है, चलो देखो, हमने यहाँ पर चेंजेस किए हैं रोली, इसको J++ कर दो आप, फिर वही चलेगा, जितने भी एक्सेल के अंदर रो पड़ी होंगी उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा। ठीक हाँ है। सर, तो रो को अपडेट करना पड़ेगा तब। हाँ, रो पे इंडेक्सिंग लगानी, फिर अपडेशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है। ठीक है, अब आप लोग क्या ट्राई करोगे,
कि ये ट्राई करना कि एक्सेल के अंदर कितना डेटा पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा एडिटिंग यहाँ पर चले। अगर एक्सेल के अंदर एक डेटा है तो एक के अकॉर्डिंग चले, दो है तो दो के अकॉर्डिंग चले। ठीक है, ये ट्राई करके लेके आना और कोशिश करना इसके अंदर। देखो ये तो सिर्फ अभी हमने ये देखा है कि जो कि मतलब टेबल के अंदर कैसे हम डेटा को अपडेट और ये सब कर सकते हैं। आप इसके बियॉन्ड भी जाके सोचोगे ना तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको ट्राई करना। ठीक है, कोई गूगल से वेबसाइट देखना, ठीक है, वहाँ पर टेबल होगी। अभी एक दो चीज़ें और हैं वो आपको बतानी है, कल हम कवर करेंगे टाइम, कि कैसे किस तरीके से हम इसमें टाइम लगा सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने जो इसके अंदर टाइम लगाया है वेट करने के लिए, थ्रेड डॉट स्लीप, ये कोई राइट अप्रोच नहीं है। थ्रेड डॉट स्लीप लगाना ये हार्ड वेट है। ठीक है, देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेट कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ कवर करेंगे। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? नहीं आता है। पहले का वाला डाउट है सब क्लियर कर दीजिए। दिखाओ। शेयर करो स्क्रीन। हाँ दिखाओ दिखाओ।